डॉक्टर साहिबा, एक बात बताइए कि निसंतानता क्या होती है जिसकी वजह से कंसीव नहीं कर पाते हैं हमारे कपल्स जो हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है निसंतानता क्या होती है। वैसे दंपति जो 1 साल से प्रयास कर रहे हैं बच्चे के लिए, हाँ। और उन्हें बच्चा नहीं हो पा रहा है, उस बीमारी को निसंतानता कहते हैं। निसंतानता का कारण पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि अब आप डॉक्टर से मिलें, कारण ढूंढें कहाँ दिक्कत है। कारण किसी में भी हो सकता है या फिर कारण पता नहीं भी लग सकता है, और इलाज कराएं। लेकिन अब अगर 2 साल हो चुके हैं और अभी तक आपको जांच के बाद, प्राथमिक इलाज के बाद बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, तो जरूरी है निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिले, वो दंपति सही इलाज करा पाए और उनको जल्दी बच्चा ठहर जाए। निसंतान दंपतियों को क्या छोड़ना होगा लाइफ स्टाइल में, खान पान में, और क्या अपनाना होगा, ये बताइए। बिल्कुल, आजकल देखा जा रहा है कि निसंतानता बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है। खासकर मैं पुरुष को बोलना चाहूंगी कि पुरुष है उनमें शुक्राणु की कमी बहुत तेजी से होते जा रही है जी। उसका बड़ा कारण ये है कि लोग बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू ये सब का सेवन करते हैं। कुछ लोग जंक फूड्स इतना अधिक खाते हैं कि घर का खाना उन्हें पसंद नहीं आता है, जिससे मोटापा होता है। तो ये सब चीज को अवॉइड करें। महिलाओं को भी मैं बताना चाहती हूँ कि जंक फूड्स का चलन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण मोटापा बढ़ रहा है। कुछ बीमारी जैसे कि पीसीओडी वो बढ़ते जा रही है, जिसके कारण निसंतानता बढ़ते जा रहा है। सबसे जरूरी मोबाइल का रील स्क्रॉल करना कम करें और एक अच्छी नींद लें, वो भी उतना ही जरूरी है। इनफैक्ट ये एक इलाज है निसंतान दंपति के लिए। तो महिलाओं का प्रॉपर डाइट होना भी तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हर महिला को जरूरी है कि वो प्रॉपर डाइट खाए। प्रॉपर डाइट यानी कि उसमें पर्याप्त मात्रा में चावल, दाल, रोटी, सब्जी। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो अंडा, मछली, चिकन खाएं, फल खाएं, पानी, अधिक से अधिक पानी पी, क्योंकि पानी पीना और ये पौष्टिक खाना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी एक अच्छा दिनचर्या मेंटेन करना है। एक्चुअल आईवीएफ है क्या, और इससे शर्माने की जरूरत नहीं है? देखिए, एक चीज है कि जो निसंतान दंपति हैं उनको बच्चा नहीं ठहर रहा है, और अगर वो आईवीएफ कराते हैं तो वो विज्ञान का सहयोग ले रहे हैं। जी। निसंतानता का कारण पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। हाँ। लेकिन एक्चुअली जो निसंतानता होती है उसमें ये होता है, चाहे कारण कुछ भी हो, औरत का जो बच्चेदानी है, जो यूट्रस है, उसमें भ्रूण नहीं बनता है। तो आईवीएफ में लोग जो इलाज करवाते निसंतान दंपति, उसमें भ्रूण बनाया जाता है उस दंपति का, यानी कि औरत और पुरुष, और औरत का अंडा और पुरुष के शुक्राणु को मिला के एक भ्रूण बनाया जाता है और औरत के बच्चेदानी में डाल दिया जाता है। और जब वो भ्रूण यानी कि छोटा बच्चा जब बच्चेदानी से चिपक जाता है तो फिर उनको प्रेगनेंसी ठहर जाता है, और जैसे एक नॉर्मल औरत के पेट में 9 महीना बच्चा रहता है, वैसे ही उस औरत के बच्चेदानी में 9 महीना तक बच्चा रहता है, और जैसे नॉर्मल डिलीवरी होता है वैसे डिलीवरी होता है। और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि उस दंपति में नेचुरली अपने आप से भ्रूण नहीं बन पा रहा है, तो हमने विज्ञान का सहारा लेके अपने आईवीएफ लैब में वो भ्रूण बनाया और फिर डाल दिया। तो ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, और जो निसंतान दंपति हैं उन्हें हिम्मत करना पड़ेगा सही जगह इलाज कराने के लिए। और बच्चा नहीं ठहर रहा है, काफी दिन हो गए, तो आईवीएफ करा लें। डॉक्टर साहिबा, एक बार और बता दीजिए कि सक्सेस रेट क्या है, कितना है एज के हिसाब से? देखिए, निसंतानता जो है, बिल्कुल अगर कोई दंपति आईवीएफ कराता है तो इसका सक्सेस रेट बिल्कुल एज से रिलेटेड है। एज उम्र एक बहुत ही बड़ा मापदंड है, जिससे ये डिसाइड हो सकता है कि उस दंपति में बच्चा ठहरने का संभावना कितना है। क्योंकि आईवीएफ जो है वो संभावना बढ़ाता है। अगर कोई दंपति 30 साल के अंदर उन्हें समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ दिक्कत है और अपने आप से बच्चा नहीं ठहर सकता, और वो आईवीएफ कराते हैं, तो अगर वो दंपति का औरत का उम्र 30 साल से कम है तो उसका सक्सेस रेट 60, 70 या 80% हो सकता है। लेकिन अगर वो 35 साल के उम्र में कराती है तो उसका सक्सेस रेट 50-60% होता है। 40 के बाद सक्सेस रेट 30-40% होता है, और 45 जब उम्र हो जाता है
औरत का, तो उनका सक्सेस रेट जो है वो 10% होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कितने उम्र तक लोग IVF करा सकते हैं। औरत का जो उम्र है वो 50 से कम होना चाहिए जी, और पुरुष का उम्र 55 से कम होना चाहिए। इतने देर तक सोचते रहने की क्या जरूरत बिल्कुल, है? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात कहा आपने, क्योंकि अगर कोई दंपति 48, औरत का अगर एज 48 इयर्स हो गया है तो उसका सक्सेस रेट 5 से 10% है। इसलिए उस उम्र का इंतजार ना करें, सही समय पे इलाज कराएं ताकि आपको बच्चा ठहर जाए।